नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने पूरी कमर कस ली है। माना जा रहा है कि किसानों के आंदोलन की वजह से पश्चिम यूपी में इस बार आरएलडी का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने का मन बना लिया है, जिसकी घोषणा कई मौक़ों पर किसान करते भी रहे हैं। हालांकि किसानों ने साफ नहीं किया है कि उनका वोट अगर बीजेपी को नहीं जाएगा तो फिर किस पार्टी के खाते में जा सकता है। लेकिन किसान आरएलडी या आरएलडी गठबंधन के पक्ष में जाएंगे, इसका आभास अभी से ही होने लगा है। वैसे पश्चिम यूपी में आरएलडी का अपना जनाधार रहा है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके कि इसी क्षेत्र में पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी को जमकर वोट मिलते रहे हैं, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं और पश्चिम यूपी में बीजेपी का जनाधार लगभग समाप्त होता दिखाई दे रहा है और आरएलडी का जनाधार पहले की ही तरह वापस अपनी जगह पर आ रहा है। ऐसे में यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले आरएलडी ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उनकी सरकार बनने पर किसानों को 12,000 रुपये सालाना देने की बात कही है। जयंत चौधरी ने ये वादा उस वक्त किया जब वो गंगोह में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर जयंत चौधरी ने यह भी कहा है कि यूपी के सभी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में बदला जाएगा। इस आशीर्वाद रैली में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि इससे गदगद नजर आए। जयंत चौधरी ने यह भी कहा है कि जनता ने जो सम्मान चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह को दिया था, आज वही भावना उन्हें फिर से नजर आ रही है। हालांकि जयंत चौधरी ने यह भी कहा कि यह समय चुनौती का है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी जताया है कि मैं यह नहीं कहूँगा कि रास्ता बहुत आसान है, लेकिन हम मजबूती से चुनावी रण में उतरेंगे। जिस प्रकार चौधरी चरण सिंह की सहारनपुर से गाजीपुर तक और यूपी से उड़ीसा तक एक आवाज़ थी, उसी तरह आज फिर से सामाजिक परिवर्तन का माहौल पैदा करते हुए उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़नी है। इस मौके पर जयंत चौधरी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राजपाट छोड़ पूजा करने की सलाह भी दे डाली। किसानों की परेशानियों पर बोलते हुए जयंत चौधरी ने लखीमपुर खीरी की घटना की भी चर्चा की। उन्होंने कहा है कि लखीमपुर खीरी की घटना बताती है कि इस सरकार में किसानों के खून और जान की कोई कीमत नहीं है। एक और बात कहते हुए जयंत चौधरी ने यह भी वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो आधुनिक तकनीक पर बल दिया जाएगा, जिसमें पश्चिम यूपी में हाईकोर्ट बेंच आएगी और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की स्मृति में यूपी में 100 छात्रों को 1-1 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। इसी सभा को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने जो सबसे अहम बात कही वो थी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर। उन्होंने तमाम अटकलों को विराम देते हुए स्पष्ट किया है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर उनकी आपस में बातचीत चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आगामी विधानसभा चुनाव में सपा और आरएलडी एक साथ नजर आएगी। माना जा रहा है कि सपा और आरएलडी के बीच गठबंधन होने से पश्चिम यूपी में बीजेपी की मुश्किलों में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। कुल मिलाकर ये तो कहा ही जा सकता है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी भले ही अजीत चौधरी के निधन के बाद पहली बार चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लोगों का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है, उससे पश्चिम यूपी में आरएलडी का पताका लहराए जाना लगभग तय है, जिसमें किसानों की अहम भूमिका से किसी भी रूप में इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।